Good morning, everyone. Am I audible to all of you? चलो, कहाँ तक पढ़ाई किया था बताओ, उसके आगे पढ़ेंगे आज। कहाँ तक पढ़ा था बताओ। अच्छा, क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया था, है ना। चलो, इसके आगे पढ़ेंगे आज। Okay, let us wait for 2 more minutes. Let everyone joins. सर एक बार क्लास सेकेंड एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। क्या? क्या कहा, फिर से बताओ। कल मैंने जो 5 क्लासेस पढ़ाए थे उसको लिखा कि नहीं लिखा? फाइव क्लासेस हो गया लिखना। ओके, ठीक। क्लास 1 था आपका पॉलीकीटा। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल। कीटा मतलब सीटे और हेयर लाइक स्ट्रक्चर। द सेम वे ऑलिगो मीन्स फ्यू। If the animals belong to this class, they have few setae or hair-like structure. That is the main difference, और कुछ भी नहीं। ठीक है। तो क्लास 1, 2, 3, 4, 5 सब लिख लिया था ना तुम लोगों ने। चलो फिर अभी स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। तो पहले समझाऊंगा, उसके बाद लिखना है। नाउ वन मोर थिंग, एक क्लास में आपको सब कुछ लिख लेना है। बार बार मैं नोट्स नहीं भेजूंगा, ठीक है। क्लास में पढ़ाऊंगा, उसी में लिखना है। अलग से इस तरह से नोट्स बाद में मैं दूंगा, अभी नहीं दूंगा। आपको पहले नोट बनाना है। मैंने जो भी दिया है, जो भी पढ़ाया है, ऑन स्पॉट क्लास, ड्यूरिंग द क्लास ओनली यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू मेक द पॉइंट्स। अगर डाउट है तो वहीं पे पूछो। चलो, नंबर 1 एग्जांपल ऑफ एनिलेडा इज नियंथिस। नियंथिस नियंथिस को कॉमनली हम कहते हैं नेरिस। नाउ इट इज कॉमनली कॉल्ड एज क्लैम वॉर्म और सैंड वॉर्म और रग वॉर्म। 3 नाम है इसके। क्या क्या नाम है हो सकता है? या तो हम इसे क्लैम वॉर्म कह सकते हैं, या तो सैंड वॉर्म कह सकते हैं, या तो रैग वॉर्म कह सकते हैं। जो भी बोलेंगे सही है, ठीक है। सो इट इज हैविंग 3 नेम।
तीन नाम है इसके, या तो उसको हम टंग वॉर्म बोल सकते हैं, या तो रैग वॉर्म, या तो क्लैम वॉर्म, कुछ भी हम इसका नाम दे सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो नाउ अभी कहाँ पे मिलता है नेरिस, विल फाइंड इट वेयर सी शोर। ठीक है, जो सी शोर है वहाँ पे जो बेंथिक रीजन है वहाँ पे ट्यूबुलर बरोस में वो रहते हैं। ठीक है, सी शोर में जो बेंथिक रीजन है वहाँ पे ट्यूबुलर बरोस में ये रहते हैं। ठीक है, सो दे लिव इन, वी कैन फाइंड देम इन द सी शोर इन द ट्यूबुलर बरोस। ठीक है, नेक्स्ट है the nereis is actually unisexual and its reproductive phase called heteronereis। अब देखो नॉर्मली जो नेरिस होता है वो यूनिसेक्सुअल होता है, और इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज है इसको हम बोलते हैं हेट्रोनेरिस। ठीक है, अच्छा लार्वा जो मतलब इनका जो डेवलपमेंट होता है इनडायरेक्ट होता है, उसमें कौन सा लार्वल फॉल हमें दिखता है दैट इज योर ट्रोकोफोर लार्वा। विच लार्वा? ट्रोकोफोर, ट्रोकोफोर लार्वा। ठीक है, सो दैट मच वी नीड टू टॉक अबाउट द नेरिस। लास्ट में मैं एक बार फोटो मैंने कल भी दिखाया था, आज भी मैं दिखाऊंगा, पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है फेरिटिमा पोस्थोमा। नेक्स्ट है फेरिटिमा पोस्थोमा। पोस्थोमा, फेरिटिमा पोस्थोमा। Now, this animal, this Peritima postoma, it shows external and internal metamerism। इसमें हमें external और internal metamerism दिखेगा, मतलब बाहर से भी हमें segmentation दिखेगा और बॉडी के अंदर में भी segmentation रहेगा। Now, number of segment इसमें क्या होगा? The number of segment that is the annually, इनके बॉडी में जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होगा उसका कितने सेगमेंट से बना रहेगा, हम देखेंगे, काउंट करेंगे, तो ऑलमोस्ट 100 to 200 सेगमेंट से इसका पूरा बॉडी बनता है। ठीक है, एंड द माउथ पार्ट ऑफ दिस फेरिटेमा और दिस अर्थवॉर्म इज आल्सो नोन एज पेरियोस्टियम। ठीक है, माउथ पार्ट इज नोन एज पेरियोस्टियम। अब देखो मैंने पहले ही बताया था कि जो एनिलिडा में जो फर्स्ट सेगमेंट होता है उसको पेरियोस्टियम बोलेंगे, उसका जो फर्स्ट उसपे से जो भी आउटग्रोथ होगा उसको हम बोलेंगे प्रोओस्टियम। तो इसमें भी वैसे ही होता है कि इन द पेरियोस्टियम, ठीक है, there is one structure which forms a segment in the periosteum that is called प्रोओस्टियम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ और इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, बात करते हैं। देखो जो इनका जितने इनके बॉडी में कितने सेगमेंट्स होते हैं मैंने बताया, ऑलमोस्ट 100 to 200, बट इसमें से कुछ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 14th, 15th and 16th। Now this segments, if you see and we all observe these segments, so we can find that there is a ring-like structure which is known as सिलेटिलम। ठीक है, and these structures actually form, or it is actually help the young earthworm to get develop। ये वो सेगमेंट है जहाँ पे जो यंग अर्थवर्म होता है वो डेवलपमेंट उसका यहीं पे होता है। ठीक है, तो यंग अर्थवर्म का जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, बिल्कुल आपका जो सेगमेंट नंबर 14, 15, 16, उसमें जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वहाँ पे होता है। ठीक, उसको हम बोलते हैं कॉपुलेटरी पैपिले। क्या बोलते हैं उसका? कॉपुलेटरी पैपिले। ठीक है,
अच्छा, जो लास्ट सेगमेंट होता है, ठीक है, इसमें एनस एनस पार्ट जिसमें होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनल सेगमेंट। अच्छा, स्किन कैसा होता है? स्किन इज ब्राउनिश इन कलर। स्किन कलर कैसा होता है? इट इज ब्राउनिश इन कलर। क्यों ऐसा होता है ब्राउनिश? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। विच पिगमेंट? पोरफायरिन। Porphyrin. So they have porphyrin pigment, and that is why the color is brown. Now they are hermaphrodite. This animal, earthworms are, पहले ही आपको पता है, they are hermaphrodite. They are hermaphrodite. ठीक है, चलो अभी मैं थोड़ा सा डायग्राम बना के दिखाता हूँ, आपके नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। दिस इज अ सेगमेंट, सपोज, सो लेट मी ड्रॉ। ठीक है, सो मान लेते हैं ये 14th है, then this is 15, this is 16, then 17, then 18, then 19. इतने सारे segments हैं. So here we will let me change the color. तो यहाँ पे हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है that is called ventral genital pore. So this one is what? This is ventral genital pore. मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, ventral genital pore. अच्छा, इसके बाद हमें क्या मिलेगा? Let me again change the color. तो सेगमेंट नंबर 17 यहाँ पे ऐसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा। ये थोड़ा और राउंड होगा, ये आप समझ लो, बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस आई एम नॉट एबल टू फाइन। सो दिस आर दिस रेड कलर में मैंने जो बनाया, दिस आर व्हाट? दिस आर कॉपुलेटरी पैपिले। इसको क्या बोलते हैं हम? कॉपुलेटरी पैपिले बोलते हैं, ठीक है। एंड द पोर व्हिच आर प्रेजेंट, इट इज एट द सेंटर। अगेन दिस इज द पोर। अच्छा, ये वाला जो पोर है ये है आपका मेल जेनाइटल पोर, ठीक है। और ऊपर वाला मैंने जो बताया था दैट इज योर वेंट्रल जेनाइटल पोर, दैट इज द फीमेल जेनाइटल पोर। दैट इज अ डिफरेंस। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम दिस, ठीक है। सो व्हाट वी कैन सी दैट फ्रॉम ऑन द 17th, on the 17th and the 19th segment there are some dense thick structure which is known as copulatory papillae. It can be seen. What is its function? It help in holding the other earthworm. ये वाला पार्ट क्या करता है? दूसरे earthworm को होल्ड करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। चलो, अच्छा, ये तो हमने देख लिया। अभी नेक्स्ट है कि इनका जो डेवलपमेंट वो कैसा होता है? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा होता है? सॉरी, डायरेक्ट होता है, नॉट इनडायरेक्ट, my mistake. Development is direct, not indirect. Development is direct. Development is direct. ठीक है। Am I audible to all of you? Sijita is saying no voice. What about others? Please reply, everyone. That means few people have the problem, that is their network issue. So अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक बार आप रिफ्रेश करो, या तो आप एग्जिट करके, सेशन से एग्जिट करके फिर वापस आ जाओ, ज्वाइन करो, देखो ठीक हो सकता है। चलो, तो डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। एंड द अर्थवॉर्म दे आर ऑल्सो नोन एज डेट्राइटिवोरस। आप सबको पता है, आपने बचपन में पढ़ा था कि जो किसान जो होता है उसका दोस्त होता है अर्थवॉर्म। क्यों? बिकॉज इट हेल्प टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, because they are living in the burrows, in the soil, they are living in burrows, and it also do the aeration, and it also consume the inorganic matters and organic matters, ठीक है, all the matters which is present, detritus, they are working as a detritus,
ठीक है। सो दे आर एक्चुअली डेट्राइटस। ठीक है, डेट्राइटस मतलब जो भी सब्सटेंसेस बचा कुचा होता है उसको वो ब्रेक करता है, जो भी सब्सटेंस वहाँ पे रहता है। सो एज अ रिजल्ट इट इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सो दैट इज वाई दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर। अच्छा, जो वो कोई भी सब previous point was nothing, but I just said that earthworm is considered as a friend of the farmers. Why? Because they maintain or they improve the fertility of the soil. Why? And also aeration in the soil. Why? Because they're living in burrows, so that the proper aeration in the soil is actually done. And secondly, they are working as a detritus. So what they do, they consume all the material which is available in that field, and they actually release that is called vermicompost. मतलब the waste what they release, that is called vermicompost. And that vermicompost or vermicast is actually very important. It actually improves the fertility of the soil. ठीक है, समझ में आया? कल्पेश क्या कह रहा है? यूज प्रीवियस वाला पॉइंट मतलब यूज प्रीवियस वाला पॉइंट मतलब समझा नहीं। Second point. Buddy, I have discussed many points. Which point? Which topic? You ask your doubt precisely. सेकेंड पॉइंट मतलब कौन सा? अर्थवर्म का तो बहुत सारा पॉइंट मैंने डिस्कस किया है। मैंने रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया है, मैंने उसका जो स्ट्रक्चर है बॉडी का उसके बारे में डिस्कस किया है, उसके माउथ पार्ट्स के बारे में डिस्कस किया है। या सो यू टॉक लाइक दैट ना? यस। दिनेश वागा शंकर दिनेश पूछ रहे सर, कैन यू टेक क्वेश्चंस? विच क्वेश्चंस? विच क्वेश्चंस? So you have tried some questions from booklet or from where? That questions, doubts. Right? माइक ऑन करके बात करो, टाइप मत करो, माइक ऑन करके बात करो। क्या बोलना चाहते हो क्लियरली? बाकी के टीचर्स ने भी क्वेश्चन लिए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, बोलो। सर आप क्वेश्चन लो ना, वो बाकी के पॉइंट पर अभी जो जो हुए हैं ना सभी फाइलम पे और उस पे क्वेश्चंस लो ना मेन। मतलब क्वेश्चन देना आपको? हाँ, वो कल्याण सर ने भी क्वेश्चन के लिया लिए था। तो बुकलेट दिया है ना। आप लोग कर रहे हो बुकलेट से क्वेश्चंस? बुकलेट से क्वेश्चन कर रहे हो ना? चलो, मैं आपको होमवर्क दूंगा आज से, चलेगा? होमवर्क दूंगा, होमवर्क। एक छोटा सा कॉपी बना लेना होमवर्क का।
ओके, देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को समझना है कि बॉटनी में आपको क्वेश्चंस मिलते हैं अलग से क्लासेस में। अच्छा, क्या क्वेश्चन मिलता है? डीपीपी मिलता है, क्या मिलता है? हाँ, तो होमवर्क में क्या करते हो? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो या सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो? हाँ, तो बुकलेट का है तो मैंने भी करने के लिए बोल के रखा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, फाइन, आई विल गिव यू। देखो बुकलेट से मैंने आपको शुरू में बताया, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि हम जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन बुकलेट में है। मैंने बोला था कि नहीं बोला था, बताओ? जो भी हम पढ़ते हैं उसका टॉपिक वाइज क्वेश्चन बुकलेट में ऑलरेडी दिया है, दे के रखा है मैंने। बुकलेट कौन बनाया? हम लोगों ने बनाया। और मैंने क्या बोला था आपको कि उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करना है और डाउट मुझे पूछना है। डाउट आप पूछ सकते हो कभी भी, देयर इज नो इशू। अभी भी क्लास में डाउट पूछ सकते हो और ग्रुप में भी भेज सकते हो। एनी टाइम यू कैन आस्क डाउट, दैट इज नॉट अ बिग डील। ठीक है, तो अभी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बायोलॉजी और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। तो अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि कब क्या मतलब ये जो क्वेश्चन जो है ये कब चालू करना है, क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है सब्जेक्ट वाइज। ये फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है कि मतलब आज पहला क्लास पढ़ाया और उसमें क्वेश्चन दे दिया, वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे बायोलॉजी में ऐसा नहीं चलता है। बायोलॉजी में आपके पास कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कि हमने अभी पढ़ा है, शुरू में हमने स्टार्ट किया था एनिमल किंगडम, तो उसमें हमने क्या पढ़ा? क्राइटेरियस पढ़ा। ठीक है, तो क्राइटेरिया जब हमने पढ़ा तो क्राइटेरियाज में हमने क्या देखा कि अच्छा हम क्लासीफाई कैसे करते हैं, हाउ डू वी क्लासीफाई द एनिमल? सो मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द सिमेट्री, जर्म लेयर, रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ठीक है, बॉडी टाइप, हैबिटेट, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने फाइलम चालू किया। उसमें हमने कितना फाइलम पढ़ा है सिर्फ अभी तक? पॉरीफेरा पढ़ा है, सिलेंट्रेटा पढ़ा है, टिनोफोरा पढ़ा है, उसके बाद प्लैटीहेलमिंथस, एसेलमिंथस, और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एनिलिडा। इतना ही पढ़ा हम लोगों ने, अलॉन्ग विद एग्जाम्पल एंड क्लासिफिकेशन। सो अभी मैं धीरे धीरे चालू करने वाला हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब टाइम आएगा तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और मैं यहाँ पे आपको होमवर्क दूंगा सब्जेक्ट। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बोल के भी रखा था कि आप एक बुक बनाने, एक नोटबुक बना लेना, जब टाइम आएगा तो काम में आएगा। ये सब मैंने बता दिया है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताया नहीं, ये सब कुछ पता है आप लोगों को। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस ऑल द थिंग्स। मैंने सब कुछ आप लोगों को बताया कि देखो आपका जो बायोलॉजी है इसका अप्रोच और बाकी सब्जेक्ट का अप्रोच अलग है। बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा सा थ्योरी है और उसके ऊपर 100 क्वेश्चन आ जाते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में। लेकिन हमारे पास बायोलॉजी में क्या है ना, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, हमें पढ़ना बहुत है, सीखना है, कंसेप्ट है, बहुत कुछ चीज़ें, मतलब हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो जब जितना कंटेंट बढ़ता रहेगा उतना ही क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे, है ना। इसीलिए मैंने आपको अभी तक ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिया है। अभी मैं चालू करूँगा। चलो आप लोगों ने, मेरा प्लान था अगले वीक से, चलो ठीक है, मैं अभी आज से ही आपको दे दूंगा। इफ़ यू वांट आई विल स्टार्ट द क्वेश्चन। सो आपको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन दूंगा, ध्यान से सुनो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। आई विल गिव यू सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब आप सबको पता है। और मैं कितना नंबर का दूंगा? 5 जो मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपको दूंगा। मैं 1 दे सकता हूँ, 2 दे सकता हूँ, 3 दे सकता हूँ, 5 भी दे सकता हूँ, वो डिपेंड करता है ऑन दैट डे। ठीक है, तो मैं जितना क्वेश्चन दूंगा उसको लिखना है और अगले दिन उसके ऊपर डिस्कशन भी हो सकता है, या आपको कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन आप कुछ भी पूछ सकते हो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई डाउट है। अच्छा, एक चीज़ और सुन लो कि एनिमल किंगडम में बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको मतलब पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि ये तो कहाँ से है, मैंने तो पढ़ा ही नहीं इसके बारे में।
तो वो भी डिस्कस करना है मेरे साथ, वो भेजो मुझे, तो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ठीक है, समझ में आया ना। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको, अरे पहले सुनो तो यार तुम फिर ठीक से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बुकलेट में दिया हुआ है उसको प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, जहां तक मैंने पढ़ाया वहां तक, उसके अंदर कोई भी डाउट है तो पूछना है, डिस्कस करना है रेगुलर बेसिस में। ठीक है, मान लो क्लास स्टार्ट हुआ तो आप बोलोगे सर मैंने बुकलेट से ये सवाल किया था, तो मुझे ये सवाल का थोड़ा सा मुझे बता दीजिए। बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, क्योंकि मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये बायोलॉजी का जो सिलेबस है ये थोड़ा अलग है दूसरे सब्जेक्ट से। यहाँ पे हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम डिस्कशन करेंगे मेरे हिसाब से ग्रुप में डिस्कशन करना बेटर है। कुछ डिस्कशन हम यहाँ पे भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस में आप ग्रुप में मुझे भेजो क्वेश्चंस, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमें पढ़ना बहुत होता है। आप देखोगे दूसरे सब्जेक्ट में केमिस्ट्री फिजिक्स में क्या होता है कि आप थोड़ा सा एक टॉपिक पढ़ते हो उसके ऊपर आपको 4 क्वेश्चन दे देते हैं टीचर, बोलते करो। लेकिन हमारा ऐसा नहीं होता है। हम देखो शुरू में मतलब आप याद मतलब ध्यान दो कि हम क्लास अगर 8 बजे स्टार्ट करते हैं या 9:45 को स्टार्ट करता हूँ मैं, तो 11:15 तक मेरा मुंह बंद रहता है क्या? दिखा है कि मैं चुप चुप बैठ जाता हूँ? ऐसा होता है? कंटिन्यूसली हम 1.5 घंटे पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बताओ? कंटिन्यूसली हम पढ़ते रहते हैं ना, या तो मैं पढ़ाता रहता हूँ या तुम लोग तुमको लिखाता रहता हूँ, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है नॉन स्टॉप। हाँ, तो क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमें पढ़ना बहुत कुछ है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद साइमल्टेनियसली क्वेश्चन भी करते हैं। मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आप जो बुकलेट का हमने दिया है आपको, उसको करना है और उसमें से डाउट ग्रुप में पूछना है। ठीक है, और आपने बोला पुल, जो पुल करने के लिए वो भी करेंगे, डोंट वरी। अभी आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट नहीं हुआ ना, आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा, अभी सब चालू होगा, यू डोंट वरी। धीरे धीरे सब कुछ होगा। कुछ लोगों का पहले होता है, कुछ सब्जेक्ट का थोड़ा बाद में होता है, उसका एक सबका अलग अलग रीज़न है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एंड यू आर ऑल्सो वेलकम। आप भी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके डाल सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है डालने का, सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, डाल सकते हो, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर ये क्वेश्चन आंसर है उसको वो भी बता दूंगा, प्लस अगर वो क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है तो भी मैं बता दूंगा, इसको हटाओ, इसको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे क्वेश्चन है किताब में, बहुत सारे बुक्स में, बुकलेट में भी है जो कि इररिलेवेंट है, जो हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत चेंज हो चुका है। बुकलेट जब बनाया था तो 4 साल पहले बनाया था। ठीक है, तो अभी काफ़ी सारे चेंजेस हुए, तो बुकलेट को थोड़ा अपडेट भी हमें करना है। ठीक है, तो यही है कि आप लोगों को समझना है कि डरना नहीं है, सो डोंट वरी। ऐसा मत सोचो कि ये बायो में तो क्वेश्चन हमने नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बायोलॉजी का थोड़ा अप्रोच अलग होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री का अप्रोच अलग होता है, सो यू डोंट वरी। चलो, अब बोलो किसी को कोई डाउट है तो भेजो, चलो देख लेते, थोड़ा डिस्कशन करते हैं आज, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आज खत्म कर देंगे एग्जाम्पल एनीलिडा का। ठीक है, अच्छा अभी तक जो समझाया समझ में आया ना? और तमाम जो डिस्कस किया, नेरेस डिस्कस किया, क्लियर है ना? हम्म। देखो बायोलॉजी में ना हम ऐसे आपको मतलब 5 मिनट छोड़ के बैठ नहीं सकते। ओनली ड्यूरिंग द टाइम यू आर राइटिंग आई जस्ट कीप क्वाइट। ठीक है, अदरवाइज इन नॉर्मल रियल क्लास में तो मैं डिक्टेट करूंगा ना, तो तब भी मैं बैठना हम नहीं बैठ सकते, हम चुपचाप नहीं बैठ सकते। यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है करके आप लिख रहे हो, क्लास में थोड़ी ना दिखेगा। क्लास में तो मैं आपको बताऊंगा, आपको लिखना है ना। बोर्ड में कुछ लिख दूंगा पॉइंट्स, बाकी का पॉइंट डिटेल में तो मैं बताऊंगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा? नेक्स्ट है हिरुडनेरिया। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, उसके बाद आपका डाउट्स भी लेंगे और उसके बाद आप लिख भी लेना। ठीक है, हाइड्रोला इज द लार्वा फॉर्म ऑफ हाइड्रा। नहीं, एक्चुअली हाइड्रोला जो है मतलब ये एक प्रॉपर लार्वाल फॉर्म नहीं है एक्चुअल में। ठीक है, निडेरियंस जो होते हैं ना, ये उनका, उनमें हम ये दिखता है।
ठीक है, इट्स एक्चुअली लार्वा लाइक और लार्वा लाइक स्टेज होता है उनमें, विच इज ऑल्सो नोन एज प्लान्यूला, ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली फ्री स्विमिंग, दीज आर फ्री स्विमिंग मतलब खुद से लोकोमोट भी कर सकते हैं। तुमको कहाँ से मिला हाइड्रोला, कहाँ पढ़ा? बुकलेट में, हाँ। ये क्वेश्चंस बहुत अभी आजकल तो ये पूछेगा नहीं, ठीक है, अभी सिलेबस बहुत चेंज हो गया है, ठीक है, गुड। चलो पहले ये इसको पढ़ लेते हैं एक बार, जस्ट गिव मी अ मिनट। हम थोड़ा लास्ट जो हमारा एग्जाम्पल है हिरुडिनेरिया एनिलिडा का, उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपका डाउट भी लेता हूँ, ठीक है, और मैं आपको होमवर्क भी दूंगा आज। चलो ठीक है, नेक्स्ट है हिरुडिनेरिया। लेट मी चेंज द पेन। ओके, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, इसको हम बोलते हैं इंडियन कैटल लीच कॉमनली। इसका साइंटिफिक नेम है हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा, हिरुडिनेरिया ग्रैनुलोसा, इंडियन कैटल लीच। दे आर आल्सो नोन एज इंडियन, नॉर्मल इंडियन कैटल लीच हम उसको कॉमनली कहते हैं, ठीक है। और हमें पता है दीज आर एक्टोपैरासाइट। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव एनकाउंटर्ड अ लीच। कभी आपको लीच ने पकड़ा है, देखा है कभी लीच आपके बॉडी के ऊपर? People who actually traveled or those who have explored the rainforest during the rainy season, definitely they would have this experience, ठीक है। बहुत लोगों ने यहाँ पे नहीं देखा है, बट आई डोंट नो, एक दो लोगों ने शायद देखा है। So I also had the experience. I used to go for field, like field survey. So there I have encountered this. Yeah, these are blood sucking leaves. What happened? Because sometime what we need to do, we need to walk barefooted in the jungle. So I used to do that. And if you do the same thing, it will happen to you also. Any rainforest, कहीं पे भी rainforest है, बारिश के मौसम में अगर आप खाली पैर चलोगे थोड़ी देर, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा चलो, तो उसके बाद after that when you come back and you wash your legs, so you can see at least 2 or 3 leech will be attached. तो उसको निकालेंगे कैसे? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो। तो लीच को हम ना अचानक से नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि लीच के बॉडी में ना एक तरह का एंजाइम होता है, उसके माउथ में होता है, इसका सलाइवा में होता है, उसको दैट सलाइवा व्हाट दे हैविंग, दैट इज हैविंग अ एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस, ठीक है। क्या होता है? एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस, ठीक है, एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस। अच्छा, कदम प्रणब उन्होंने सही बोला है, सॉल्ट वाटर, बिल्कुल सही आंसर मतलब बताया उन्होंने कि कैसे निकालना है। यू हैव द एक्सपीरियंस प्रणब? ध्यानेश्वरी? या यू हैव लिटिल बिट ऑफ पेन, मतलब ऐसा तो बहुत ज्यादा पेन होता नहीं है, बट यू मे हैव ब्लड लॉस। वही मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो क्या होता है। ओके, प्रणब को 2 बार हुआ इसलिए पता है उसको। सॉल्ट वाटर से भी और अच्छा होता है, अगर सॉल्ट दे दो सीधा, इतना सॉल्ट लेके डाल दो तो वो निकल जाएगा आराम से। चलो, तो एंटी कोआगुलेंट जो सब्सटेंस होता है उनके सलाइवा में, तो बिकॉज दे आर एक्टोपैरासाइट्स सो गेट अटैच ऑन द स्किन, and what they will do, they will actually suck the blood from our body, and because we all know that our blood will clot after some time, it will get coagulated. So to prevent, to stop the coagulation, blood clotting को रोक देता है। क्यों रोक देता है? अगर क्लॉटिंग हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि उसको ब्लड वो सक नहीं कर सकता, इसीलिए ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। वो उसके सलाइवा के अंदर जो एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं हिरुडीन। तो हिरुडीन जो है वो मिक्स कर देता है हमारे ब्लड में, इससे क्या होता है, हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होता। इसीलिए अगर अचानक से आप लीच को निकाल दोगे ना, तो आपके जहाँ पे वो अटैच हुआ था वहाँ से काफ़ी देर तक खून निकलेगा, ठीक है, क्लॉटिंग नहीं होगा। सो यू मे हैव लिटिल बिट ऑफ ब्लड लॉस। इसीलिए हम क्या करते हैं, नमक देते हैं, उसके बाद जब वो निकल जाता है तुरंत हम उस जगह को साबुन से अच्छे से धोते हैं, सोप से धोना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। तो जब उसको क्लीन कर लोगे आप, तो फिर वो जो हिरुडिन है वो भी निकल जाएगा, तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाएगा, आपका जो ब्लड लॉस है वो स्टॉप हो जाएगा। So this is the pattern. Now this hirudinaria or this Indian cattle leech or this common leech, they are actually hermaphrodite in nature, but they, because of their body structure, they can perform the cross fertilization, ठीक है। अच्छा, इनके बॉडी में जो सेगमेंट्स होता है 9, 10, 11, it develop as a temporary cilitum, ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। मतलब ये मतलब इनका जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसी समय ये जो सेगमेंट्स होता है 9, 10 एंड 11, दे एक्चुअली मैच्योर and they perform this reproductive activity,
एंड आफ्टर दैट व्हेन द सीजन इज ओवर इट ऑल्सो अगेन बिकम नॉर्मल। तो ये सिर्फ जब रिप्रोडक्टिव सीजन आता है तभी ये एक्टिव, तभी ये मैच्योर होकर एक्टिवेट हो जाता है, बाकी समय ये नॉर्मली इनएक्टिव रहता है। ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, लीच के पास कितना सकर्स होता है? 2 सकर्स होता है, ठीक है। एंड दे हैव 5 पेयर्स ऑफ आईज। कितने आंखें होते हैं उनके पास? 5 पेयर्स ऑफ आईज। तो ये कभी कभी सवाल पूछ देता है। सो आई विल शो यू द इमेज नाउ। आई विल शो यू द इमेज। कहाँ गया? एक मिनट। ये देखो, ये है लीच, ठीक है। अच्छा, इसका डायग्राम अगर हम देखेंगे तो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। लीच का, अर्थवर्म का, सबका डायग्राम है यहाँ पे, तो एक बार देख लो, ठीक है। क्लियर है सबको? कोई डाउट है किसी को? चलो, और ये लीच हमारे देश में ना, जहाँ पे बारिश का मौसम होता है, उनको उस ड्यूरिंग द रेनी सीजन लाइक दिस सीजन विच इज कमिंग नाउ, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं, जो हमारे कैटल्स होते हैं ना, उसको बहुत परेशान करते हैं ये, ठीक है। तो इसीलिए हम कैटल के बॉडी में कुछ नीम ऑयल ये सब हम स्प्रे लगाते हैं, देखना। इसलिए लगाते हैं ताकि वो कैटल जो है लीच जो है उस पर अटैक ना करे। क्लियर है? अभी तक जो भी समझाया क्लियर है? ओके, ठीक है। तो अभी लिख लो फिर फटाफट, राइट डाउन। सो आई शो यू द पेज। और लिखने के बाद प्लीज़ बताना, बार बार मैं कहता हूँ कि मेरा माइक, मुझे माइक पे बताना, बिकॉज मुझे ये पेज मुझे नहीं दिखता है व्हेन आई गो टू दैट पेज। सो आई कांट सी दिस पेज, द लास्ट पेज, प्रीवियस पेज, व्हेन आई एम इन दिस पेज, ठीक है। लिखो इसको फटाफट, मैं जूम करके देता हूँ, आधा आधा पेज जूम करके दूंगा तो लिखने में ईजी होगा। लिखो, जल्दी जल्दी लिखो।
हो गया? डन। सबका हो गया? One minute. चलो, अगर नहीं होगा तो किसी को बताना।
हो गया होगा तो बताओ। Yes, sir. Done. डन एवरीवन? ओके, फिनिश। कंप्लीट हो गया। Excuse me, sir. डन। Sir, in second sentence, what is that? These structures क्या कह रहे from. हो? Oh, sir, the second statement is there. What is the? Can you read that second sentence? सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड सेंटेंस। Yes, the second point. Segment number 14, 15, 16 have a ring-like structure known as ciliatum, and these structures form the copulatory papilla-like structure। यहाँ पे copulatory papilla नहीं है, जो कि डायग्राम में उससे लिख लेना। दिस इज एक्चुअली सीओ जो लिखे है ना, ये copulatory papillae जो डायग्राम में वो यहाँ मिसिंग है, वो लिख लेना। copulatory papillae-like structure, copulatory papillae-like structure को डायग्राम में मिलेगा आपको आगे।
ठीक है, Okay, thank you, sir. कॉपिलेटरी पैपिले, अभी मिलेगा थोड़ी देर में डायग्राम, नेक्स्ट पेज में मिलेगा। देखो यहाँ तक हो गया। हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Completed. देखो दिस इज द डायग्राम, इसमें ये डायग्राम ही बनाओ और ये स्टेटमेंट लिखो। देखो ये कॉपिलेटरी पैपिले है, वो वहाँ पे होगा। ठीक है, कॉपिलेटरी पैपिले। Yes, sir. बना लो इसको। Sir, यस, so what is written before female genital pore? बट What is written before female genital pore in the second line? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, एक मिनट साउंड बढ़ाता हूँ मैं। हाँ बोलो अभी। So what is written in before female genital pore? अच्छा, Point second line. देखो मैं पढ़ता हूँ लाइन। इन द 14 सेगमेंट देयर इज एन ओपनिंग विच इज फॉर, योर नहीं होगा वो, उसको कट करो, फॉर फीमेल जेनाइटल पोर। ठीक है, तो योर जो उसको कट करके लिखो फॉर फीमेल जेनाइटर विच इज फॉर फीमेल जेनाइटल पोर। देन 18 segment has two opening which is which are the ventral lateral side, which are in the ventral lateral side.
हो गया? Yes, sir, done. डन, चलो ठीक है, लिखो इसको फटाफट। फिनिश करो इसको। लिख लिया, उसके बाद बताओ। लिख लिया? हो गया? Sir, what is the last word?
हो गया? Please, can you repeat the first point? Which point? Sir, first point of Hiruned area. First point, this one, in the 14th segment. No, sir, first point of Hirudin area. First point of Hirun area. Yes, sir. See, there are also these are also known as cattle leech, and it is an ectoparasite on cattle. ये लिखा है. Next point है the animals who actually feed on. ये एक common term है because they feed on the blood. ठीक है, blood suck करके उसके ऊपर feed करते हैं ना ये. So because they feed on the blood, that is why they are all known as sanguinivorous. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? Sanguinivorous. Yes, sir. ठीक है. third point of earthworm. क्या कह रहे हो? हेलो, फिर से बोलो, आवाज नहीं आ रही ठीक से. हो गया ये पेज? shall I move on to the next page? Sir, what is written after holding the other? Written in the third point of earthworm. Holding the other earthworm. Earthworm also known as in the third point. Holding the other earthworm. Yes, sir, done. चलो, ये लास्ट है, लास्ट पेज है, लिख लो उसको फटाफट. Read first point.
हो गया? Repeat third point. Third point, segment 9, 10, 11 develop as a temporary cilitum during the breeding season. झाले का? लिहल झाले का? Done. Yes, sir. Done. चलो, good. So by this our Annelida is done. So the next phylum what we are supposed to start, that is Arthropoda. ठीक है? चलो, सब लोगों ने लिख लिया? किसी का छूटा है क्या? जिसका मिस हुआ बताओ अभी। मिस हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नोट्स मैंने शेयर किया है, उसको देख लेना। और नॉर्मली अभी मैंने आपको पहले शेयर किया था, बट नॉर्मली व्हाट आई डू, आई विल ओनली शेयर द नोट्स आफ्टर द phylum is over. Whatever the topic is I'm discussing, it should be over. Then only I'll send you the phylum, that PDF file. Or at the max I can send you the images of the page. जहाँ तक पढ़ाया मैंने वहीं तक भेजूंगा, जो नहीं पढ़ाया वो अननेसेसरी नहीं भेजने वाला। ठीक है? ठीक है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, मतलब अभी तो अब एग्जाम में कहाँ तक आएगा बताया था ना मैंने, सिलेबस बताया था ना मैंने, कहाँ तक आएगा? आई थिंक सिर्फ सिलेंट्रेटर था, मतलब निडेरियन तक। यस, स्टिल निडेरियन। तो उसको अच्छे से पढ़ना, उसके क्वेश्चंस अच्छे से करो, ठीक है? उसी से क्वेश्चंस आएंगे। अगर डाउट है तो भेजो। ओके, कोई डाउट है? अभी तक जो भी डिस्कस किया उसमें कोई डाउट है? Fine. So the books what I have already recommended to all of you, how many of you have purchased the books? गुड, चलो अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं लिया है उसको जल्दी से जल्दी ले लो, ठीक है? जितना जल्दी हो जाए ले लो। अच्छा, बुकलेट का PDF देखना पड़ेगा, मेरे पास तो नहीं है अभी। आई नीड टू चेक इट, इफ इट इज अवेलेबल आई विल शेयर। इफ आई हैव द बुकलेट PDF आई विल सेंड यू, आई विल शेयर इट इन द ग्रुप, सो डोंट वरी, लेट मी चेक इट। नाउ yeah, that is actually because of some reason, maybe that part is I don't know, I forgot, like maybe I applied whitener or something, that part was removed. That is CO means actually it was copulatory papilla, वो complete है, तो उसको copulatory papillae लिख लो,
ठीक है, वो कॉपिलेटरी पैपिले है, उसको कंप्लीट कर लो। हाँ, ओके, क्षितिजा, ठीक है। तो अभी कोई डाउट पूछना है किसी को क्या? किसी को कोई डाउट पूछना है क्या? ध्यानेश्वरी, ऐसे नहीं, you have to take the, you have to send me the question. I do not having the booklet with me right now, I'm not carrying it. The main problem is this, because right now I'm not in Baramati, so I have very less books with me. And second thing is that I do not have the PDF file, so today I'll try to get it. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भेजा आपने? हाँ, ऐसे भेजो। कौन सा क्वेश्चन नंबर ही तो नहीं दिख रहा है, बड़ी क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है आपने जो भेजा है उसमें। क्वेश्चन नंबर, आई कैन नॉट सी द क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 2 3 4, evolution of Porifera, is it that question you're asking? Okay, what is the doubt? क्या डाउट है? क्वेश्चन पूछा है कि evolution of Porifera from protozoa is evidenced by the animal। अच्छा, ऐसा कौन सा एनिमल है जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो आपका पोरीफेरेंस जो है वो प्रोटोजोआ से डेवलप हुआ है? ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आंसर जो है वो वॉलवॉक्स है। सवाल ये पूछा है, क्वेश्चन ये है, इसको समझ लो आप। क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप बताइए कि इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, how can we actually conclude that the protozoans they have developed, they might have developed, not, it is not sure, they might have developed from the poriferans might have developed from protozoans। तो उसमें आंसर होगा वॉलवॉक्स। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ के याद रखना पड़ेगा। चलो और बोलो, और कुछ है? मैं आपको होमवर्क दे दूं क्या आज, सब्जेक्टिव वाला? पहले ठीक है, पहले क्वेश्चन, अच्छा किसी ने क्वेश्चन भेजा है, उसका आंसर कर देता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। पूछा है विच कोरल स्पीसीज इज यूज्ड एज ज्वेलरी? ओके, आई थिंक इट इज बी। आंसर क्या है? अच्छा, डी दिया है। यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया? अच्छा, म्यूटलिज, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा ये तो अलग क्वेश्चन है, सॉरी। नहीं, मैं पहले अभी नेहा का क्वेश्चन देख रहा था, नेहा का, उसके बाद अभी मैंने देखा नहीं है क्वेश्चन। रुको, I have not given answer for the question which is given by Arya Tupe. I am taking the question of Neha Ram. उसने लिखा है, देखो, which coral species is used in jewelry, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। अभी तक मैं इसमें गया नहीं, मुझे लगा कि उसका ऑप्शन यहाँ पे है क्या, तो मैंने देखा नहीं ठीक से। अच्छा, इसका ये क्वेश्चन का आंसर है ना? ओके,
A relationship in which a sea anemone attached to a shell of the hermit crab. ये तो मैंने पढ़ाया था, प्रोटो कोऑपरेशन होगा, बी इज द आंसर। ये तो मैंने पढ़ाया था ना, प्रोटो कोऑपरेशन होगा। वो कभी कभी आंसर गलत दे देता है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। देखो कोरल जो ज्वेलरी के हिसाब से यूज होता है उसमें एक जो आपका जीनस आता है उसको कहते हैं कोरालियम, CORALLIUM। ये वाला जीनस में जो अलग अलग तरह के कोरल्स है उसको ज़्यादा ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी ब्राइटली कलर्ड, रेड पिंक ऐसा इस तरह का कलर होता है, इसीलिए उसको ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, यस, क्लियर है नेहा? यही आंसर है क्या? कोरालियम जो होगा यही होगा, देखो हाँ वही होगा। ठीक है, अभी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ पहले, उसके बाद हम फिर बात करेंगे, टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो आप लोग लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सिलोम? Discuss its significance and types. क्षितिजा कह रही है बुकलेट होमवर्क के लिए अलग नोटबुक बनाना है क्या? हाँ, होमवर्क के लिए अलग ही बनाना है, ज़्यादा मोटा नहीं पतला ही बनाओ, ज़्यादा मोटा बनाना नहीं, नॉर्मल जो आता है ना नोटबुक उसमें बनाओ, हो जाएगा। ठीक है, सेम नोटबुक पे मत करो। So what is coelom? That is the first question, and in the same continuation you have to write that what is the significance of coelom. What is the significance of coelom? Discuss with their types. Discuss with their types. I am repeating the question again. What is coelom? In continuation, discuss the significance of coelom with their types. हो गया? डन? ये वाला क्वेश्चन लिखा ना? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, write down the general characteristic features of poriferans. Write down the general characteristic feature of poriferans. Write down the general characteristic feature. Write down the general characteristic feature of poriferans. Full stop. Discuss the histology of body wall. Discuss the histology of body wall. Continue in the same question. Discuss the histology. और अलग क्वेश्चन भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 भी कर सकते हो। इट इज बेटर टू राइट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
discuss the histology. देखो स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैंने लिख दिया है। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ द बॉडी वॉल of sponges. ठीक है, so those who have written the question, please share it with your friends in the group, ठीक है, और in this chat as well, उनको भी पता चल जाए। 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था सिलोम एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड इट्स टाइप्स। दूसरा क्वेश्चन था जनरल कैरेक्टरिस्टिक, डिस्कस द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पोरिफेरा। थर्ड क्वेश्चन था डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस। 3 क्वेश्चन है, बस इतना ही करो। लेट्स सी दैट हाउ मच यू हैव अंडरस्टूड, कितना समझा है तुम लोगों ने। थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन में लिखा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डिस्कस द हिस्टोलॉजी ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ स्पॉन्जेस। ठीक है, बस ये 3 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, सो दिस आर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छे से लिखना और ग्रुप में सेंड करना। ठीक है, चलो। सो टुडे द टाइम इज नॉट मच, आई विल जस्ट गिव एन इंट्रोडक्शन to the next phylum, that is your Arthropoda, and then we will discuss in detail tomorrow. देखो Arthropoda जो है ना, in our bio group only, you send it, ठीक है, bio group में send करो, ठीक है। अच्छा, नीट होमवर्क ग्रुप भी है अलग से, तो वहीं पे सेंड करो, फिर हमारे ग्रुप पे मत करो। अगर नीट होमवर्क ग्रुप अलग से है ना, तो वहीं पे सेंड करो, दैट इज बेटर। ठीक है, चलो। फिर अपने ग्रुप पे मत भेजो, क्योंकि अपना ग्रुप फिर बिना मतलब का कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा अननेसेसरीली। उसमें डालो, वो जो नीट का होमवर्क ग्रुप है ना, उसी में डालो, ठीक है, इसमें मत डालो। ठीक है, तो वहीं से मैं चेक कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। सो डोंट सेंड द होमवर्क इन आवर बायो ग्रुप, हाँ, डोंट सेंड इट। उस पर हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। आपका अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कोई डाउट है, उसको भेजो आप, ठीक है। बिकॉज आई विल बी बिजी फ्रॉम मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 3 to 4 o'clock, सो वेन एवर आई गेट टाइम आई विल रिप्लाई। ये मत सोचो कि आपने भेजा तो तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। मे बी ऑल टीचर्स आर नॉट अवेलेबल, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर schedule, so I am very busy, so whenever I'll see the doubt, definitely I'll reply. It may take some time, so please have patience. आप भेज दो, आपको रिप्लाई उसका मिल जाएगा, ठीक है। जो भी डाउट है, यू प्लीज सेंड। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी कर रहे हो आप बुकलेट से, उसमें भी कोई डाउट है आपको, आप मुझे स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, ठीक है ना। एंड रिगार्डिंग द PDF फाइल, I will inquire and I will try to send it if it is available. Okay, clear है? चलो फिर ठीक है। आज ऐसे भी टाइम नहीं है, तो मैं स्टार्ट कुछ नहीं कर रहा हूँ। कल हम आर्थ्रोपोडा स्टार्ट करेंगे, और बहुत बड़ा फाइलम है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो कल हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी सेफ, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय बाय।